लेसन 3 द अनग्रेटफुल रूलर। अब हमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom did the woodcutter not see in the well? तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? अ मंकी, अ स्नेक, अ टाइगर, अ रैबिट। तो आंसर होगा हमारा अ रैबिट। हु हेल्प्ड द वुड कटर फर्स्ट? वुड कटर की फर्स्ट टाइम किसने हेल्प की? तो हेल्प की है मंकी। इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू? तो क्या होगा इसका आंसर? ट्राई टू हेल्प हर। पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस तरीके से कुछ एडजेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग ट्री। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? पुअर। एडजेक्टिव का मतलब होता है फीलिंग, मीन्स टू से भाव। तो पुअर एक भाव है, राइट? तो आंसर हो जाएगा पुअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द वाज अनग्रेटफुल। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? जूलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिल इन दी ब्लैंक्स। द वुडकटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम। वुडकटर क्या ढूंढ रहा था इतने टाइम से? लॉन्ग जर्नी, अपनी यात्रा में। तो क्या ढूंढ रहा था वो? आंसर होगा जॉब। द प्रिंसेस वर लॉस्ट। प्रिंसेस के क्या खो गए थे? ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल की आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? मोर का यूज करते हैं। मोर कंफर्टेबल। ओके, ब्यूटीफुल आएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप कंपैरेटिव बनाओ, तब भी आप मोर लगाओगे। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर लगाते हो और सुपरलेटिव डिग्री में हम ईएसटी लगाकर उसको सुपरलेटिव बनाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। अच्छा, एडजेक्टिव बताना, अभी मैंने क्या बोला? विशेषता बतानी है फ्रॉम द ब्यूटी। तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेड का हो जाएगा टायर्ड। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन पर। देखो एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। बाघ ने लकड़हारे को क्या भेंट किया? तो बताओ क्या किया? तो द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सबसे पहली चीज ध्यान से समझो, आपको यदि आंसर नहीं आता है और बस आपको इतना पता है कि गिफ्ट क्या दिया, तो आप क्वेश्चन के 20 से ही आंसर निकालो। क्वेश्चन के 20 से कैसे आंसर निकालोगे? जैसे आया द टाइगर, लिखा हुआ है द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर, राइट? वुड कटर्स ने क्या दिया? प्रेजेंटेड हिम अ गोल्ड सेट। इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। तो किसको दिया? कुछ मीठे फल किसके लिए गिराए थे? सो मंकी ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का अपोजिट वर्ड होगा हमारा ग्रेटफुल, यानी आभारी। गिव वन वर्ड्स। अभी भी मैंने आपको पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लेना, ये आएंगे ही आएंगे। जैसे अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। एक इमारत जहां अपराधियों को सजा के तौर पर रखा जाता है। एक बिल्डिंग है जहां सारे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्रिजन। प्रिजन यानी होता है जेल। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन, ये लघु क्वेश्चन। ओके, अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुडकटर टू डू द सेव द क्वींस लाइफ। सांप ने लकड़हारे से रानी की जान बचाने के लिए क्या करने को कहा? तो द वुडकटर वॉज कॉल्ड एंड ही टच्ड the queen's forehead with his axe and she was fully recovered. Okay, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। What did the woodcutter do when he heard help help? अच्छा, लकड़हारे ने मदद मदद सुनकर क्या किया? आप जब सुनोगे कि आपको कोई बोले हेल्प हेल्प, तब आप क्या करोगे? सो द वुडकटर पिप्ड इनटू द बेल। जैसे कुएं में उसने क्या करा?
देखा एंड शा अ मंकी, उसने क्या देखा कि एक वहां पर मंकी था, टाइगर, स्नेक एंड अ जूलर ट्रैप्ड इन इट एंड ही हेल्प्ड देम टू टेक आउट। इन द स्टोरी, इस कहानी में, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर व्हाट वुड यू हैव डन टू द वुड कटर। So if I would be in the place of jeweler, then I would have firstly asked to woodcutter, is this jewelry yours or where you find these? After that I would take it and give his money. Okay, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो नहीं है, बट हाँ फिर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आप टिक ज़रूर कर लो इनको क्योंकि आ सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आप इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाइए एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? ग्रेट का कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ग्रेटेस्ट। स्वीट का हो जाएगा स्वीटर और हो जाएगा स्वीटेस्ट। लॉन्ग का हो जाएगा लॉन्गर और क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ हमारा। 19 में 19 है एंड इसको आप सेल्फ पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से आ सकता है, बट हाँ ये आ सकता है। जैसे इस तरीके का पैसेज आपको एग्जाम में आ जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि इसके क्वेश्चन आंसर बताइए। क्वेश्चन आंसर ऐसे कि जैसे फर्स्ट है हमारा, वेयर डिड द ज्वेलर गो विथ ऑर्नामेंट, आभूषण लेकर जोहरी कहाँ गया था? तो आप आंसर में लिख सकते हो कि ज्वेलर वॉन्ट टू द किंग विथ द ऑर्नामेंट। ओके, जोहरी जो था वो आभूषण लेकर किसके पास गया था? राजा के पास गया था। Who was arrested, किसको अरेस्ट किया गया? तो अरेस्ट लकड़हारे को अरेस्ट किया गया, तो क्या लिखोगे? वुडकटर was arrested। थर्ड क्वेश्चन है, what did the woodcutter think of, लकड़हारे ने क्या सोचा? He thought of the ungratefulness of the jewelry and thought of the snake। ये भी आ सकता है एग्जाम में। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट होता है प्रिंसेस। जेंडर चेंज करने को बताया तो मैन का हो जाएगा वुमेन, प्रिंसेस का प्रिंसेस हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, फिर आपसे पूछा जाए कि राइट द सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का सिनोनिम बताइए। ऑर्नामेंट आभूषण को बोलते हैं और ज्वेलरी में भी होता है गहना या फिर आभूषण। ओके, ये तो हमारा हो गया थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम फोर्थ चैप्टर पर। फोर्थ चैप्टर का नाम है द ट्री अवर सेवियर। ओके, जिसको बहुत ध्यान से समझना, एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द ब्लेज इन द लेसन। इस लेसन से हमें क्या गांव का कौन सा गांव था इस पार्ट में बताना पूछ रहा है वो, कि द नेम ऑफ द ब्लेज इन द लेसन। तो महेश्वर था, इंदौर था, गोपेश्वर था या चंडीगढ़ था? तो क्या था? गोपेश्वर था। द फॉरेस्ट सप्लाईज, फॉरेस्ट में क्या सप्लाईज हो रहे थे बताओ? ऑल ऑफ फूडर, फ्रूट्स, फ्यूल, सारी चीजें कहाँ होती हैं? फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ समवन कम्स टू कट अ ट्री, यदि कभी पेड़ों को काट दिया जाए इन द एरिया व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? प्रोटेक्ट द ट्री, हम ट्री को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ अ प्रोनाउन, हमें क्या बताना है? प्रोनाउन बताना है। सो प्रोनाउन क्या होगा? इस तरीके से आ जाएगा, द ब्लेजर सेव्ड द फॉरेस्ट। आपसे पूछा जाए प्रोनाउन बताइए, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा? दे प्रोनाउन है। द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट, अच्छा इम्पोर्टेंट में होता है महत्वपूर्ण। अब आपसे पूछा जाए महत्वपूर्ण का एंटोनिम बताइए, मतलब उल्टा शब्द बताइए, क्या होगा? एग्जाम में आ जाए आपके, इम्पोर्टेंट का अपोजिट वर्ड बताओ, तो क्या होगा अपोजिट वर्ड? देखो क्या होगा? क्या लिखोगे आप? डिसइम्पोर्टेंट लिखोगे, अनइम्पोर्टेंट लिखोगे, या इनइम्पोर्टेंट लिखोगे, या इम्पोर्टेंट लेस लिखोगे? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अन लग जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आएगा? द वुड वॉज टू बी यूज्ड टू मेक फॉर द रेलवे स्लीपर्स।
द एंटायर विलेज पीपल बिगन टू मार्च इन आ, तो क्या हो जाएगा प्रोसीजर। द कंपाउंड वर्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट इज, तो क्या हो जाएगा ब्रेकफास्ट। कंपाउंड सेंटेंस बनाने का मतलब होता है कंपाउंड यानी प्लस करना, यानी कि किसी चीज को जोड़ना। ब्रेक प्लस फास्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रेकफास्ट। कभी भी जब भी हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि कंपाउंड सेंटेंस बनाओ, तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना। एक शब्द बनाने से क्या मतलब होता है, जैसे लिखा वाटर मिल्क, ब्रेड बटर, और जैसे ब्रेकफास्ट, तो क्या हो जाएगा उसको हमें क्या करना ना, एक ही वर्ड में बनाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ब्रेक, और इसको हम जोड़ेंगे फास्ट में तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। फिर है प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन इज, तो प्लूरल क्या हो जाएगा पर्सन यानी एक व्यक्ति, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा पीपल्स, ओके, एंड पर्सन्स हो जाएगा। पर्सन्स यानी हम एस लगा देंगे तो पर्सन्स हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। इज क्या होगा इसका सिनोनिम प्रोटेक्शन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हम आते हैं 11 क्वेश्चन पर। चिपको मूवमेंट, ओके, जिसको हमने 12 क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 12 क्वेश्चन है नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री, किस पेड़ों की रक्षा के लिए पाठ में वर्णित आंदोलन का नाम बताइए। कौन सा आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर, तो हमें ये चीज बतानी है। सो देखो, चिपको आंदोलन और हक द ट्री, चिपको आंदोलन या पेड़ को गले लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 है मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ द वर्ड एक्स एंड मैन। अच्छा देखो, फिर से एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि अब आप बताइए कि इसका क्या होगा। जैसे कि मेक अ कंपाउंड वर्ड, हमें किसी चीज का कंपाउंड वर्ड बनाना है। अब आपके सामने दिया AXEX एंड MEN, तो क्या हो जाएगा एक्स मैन हो जाएगा, यानी लकड़हारा। कंपाउंड सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द को बनाना कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जैसे पहले मैंने आपको बताया 14 है गिव इन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि किसी सेंटेंस के लिए एक शब्द का देना। क्या होता है द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्री इन अ फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ों की जानबूझकर कटाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जैसे खेती होती है तब हम अपनी फसल को काटते हैं तो क्या बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। उसी तरीके से द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्री इन अ फॉरेस्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा हार्वेस्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आते हैं। सो व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक व्हाट डिड द ब्लेजर्स डू टू सेव द ट्री, जब लकड़हारे ने जाने से मना कर दिया तो ग्रामीणों ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया। तो द पीपल डिसाइड यानी जो वहां के लोगों थे उन्होंने डिसाइड किया यानी निर्णय किया दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सिस टच द ट्री नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए हम पेड़ को हाथ नहीं लगाने देंगे, हम पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं लगाने देंगे। तो वहां के लोगों ने ये निश्चय किया कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डिड द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, लकड़हारे ग्रामीणों ने लकड़हारे से क्या अनुरोध किया। तो द ब्लेजर्स रिक्वेस्ट, ब्लेजर्स यानी गांव वालों ने रिक्वेस्ट की कि द एक्समैन नॉट आ कट ट्री, के पेड़ को मत, लकड़हारे से के पेड़ ना काटने का अनुरोध किया कि पेड़ मत काटो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम और हो सकता है कि इस ईयर भी आ जाए। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का मतलब होता है चिपको आंदोलन, जो कि चलाया गया था पेड़ की कटाई को लेकर। चिपको आंदोलन के लिए आप कौन सा संदेश या नारा देना चाहेंगे। स्लोगन का मतलब होता है नारा, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा पोस्टर दिया था, टाइगर था, फिर बहुत सारे एनिमल्स थे, उसी तरीके से जब वहां स्लोगन लिखा हुआ था तो ये स्लोगन। तो चॉप मी नॉट द ट्री एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, मुझे काटो पेड़ों को नहीं। उन्होंने क्या बोला
चॉप मी यानी मुझे काटो, नॉट द ट्री पेड़ों को नहीं, एंड किल अस फर्स्ट एक पेड़ भी काटने से पहले हमें मार दो, ऐसा गांव के लोगों ने कहा। और चिपकू आंदोलन में यही था कि पेड़ को मत काटो, चाहे हमें काटो, एक पेड़ भी काटने से पहले हमें मार दो। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। इसके लिए एक मैं वीडियोस बना दूंगी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, जैसे लिखा हुआ है ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, उसने मेज पर एक बैग रखा। अब हम इसको पास्ट सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 19 पर आप टिक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करो 19 पर। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस टू ट्री। अच्छा, आप बताइए पेड़ों के महत्व, आपसे पूछा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ों का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता ही आता है। आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि ट्रीज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर इकोसिस्टम। जो पेड़ है वह हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ट्रीज ऑल्सो प्रिवेंट सोल इरोजन, इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड इनहेंस एस्थेटिक ब्यूटी। Additionally, trees have a positive impact on mental health and well-being. Their preservation is essential for a healthy planet. देखो, ट्रीज हमें अच्छी हवा देता है। ट्रीज नेचुरली ही बहुत एक सुंदर प्राकृतिक पौधा है। आप देखते हो जब ट्रीज ग्रीन रहता है तो हमें खुद कितना अच्छा फील होता है, हम उसकी छाया में बैठते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कह सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ट्रीज कहते हैं हमें अच्छी हवा मिलती है। तो ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो हमें बताना। और ये जिस तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आपके सामने पिक्चर्स दी होगी एग्ज़ाम में, और उस एग्ज़ाम में दिया होगा कि इन पिक्चर्स को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपके लिए पिक्चर्स दी होगी और इस पिक्चर्स से आपको आंसर देना होंगे। जैसे देखो, एक पिक्चर्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग। कुल्हाड़ी वाला आदमी क्या कर रहा है, तो द मैन इज कटिंग ट्रीज विथ द एक्स। तो वह आदमी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। इस कटिंग ट्री गुड फॉर इन्वायरमेंट। क्या पेड़ों को काटना पर्यावरण के लिए अच्छा है। सो कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। अच्छा है क्या, कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है पेड़ों को काटना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 सेंटेंस ऑन बेनिफिट ऑफ ट्रीज। पेड़ों के लाभ पर 2 वाक्य लिखो। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ट्रीज आर गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। ट्रीज गिव्स अस फूड, फ्यूल, फ्रूट्स एंड शेल्टर। पेड़ क्या होते हैं, पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। एंड पेड़ हमें भोजन, ईंधन और आश्चर्य प्रदान करते हैं। फिर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। रीअरेंज द बट, आपके सामने किस तरीके का सेंटेंस लिखा होगा जिसको आपको सही तरीके से लिखना है। सो क्या हो जाएगा, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द वर्ड। देखो, ये कुछ वर्ड लिखा है, इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट। तो 4 चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। लेसन 5, द मेजर एंड हिज गोल्ड। चलो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द मेजर कीप इन द होल। तो इसका आंसर होगा
tracer. Second question है who came running up when the miser made a trouble clatter. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा neighbors. Question number 3, according to you what should be done with the thief. So इसका आंसर हो जाएगा हमारा give him to police. Give him to police. Question number 4. Question number 4. Pick out the correct meaning of bold and right. अच्छा, करेक्ट मीनिंग भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इस पर भी टिक कर लेना कि आपको बताना है करेक्ट मीनिंग कौन सी है, बोल्ड एंड राइट. उसको लिखना भी, तो बोल्ड का क्या हो जाएगा करेक्ट, ब्रेव यानी बहादुर या फिर साहसी. क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5th पर. ही मेड सच आ क्लैटर. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रबल. फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन दी ब्लैंक्स में देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 6, द डैश केम बैक द वे सेम राइट. तो आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर. क्या आएगा इसमें, रॉबर. क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज वॉज गोन. तो हो जाएगा इसका आंसर थ्रेसर. क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑल केम रनिंग अप. तो इसका आंसर होगा नेबर्स. नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी. नेबर्स में क्या होता है, पड़ोसी. फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राइमिंग वर्ड ऑफ और क्लेटर इज. तो राइमिंग वर्ड क्या होगा, क्लेटर का होगा मैटर. जब भी राइमिंग वर्ड पूछता है तो हमें पीछे के कुछ जो शब्द होते हैं ना वो हमारे सेम होना चाहिए. जैसे क्लेटर हुआ, अब इसमें देखो TER आ रहा, मतलब मैटर हो गया, तो ये हमारा राइमिंग वर्ड हो गया. फिर आ सकता है होमोफोन. क्वेश्चन नंबर 10, ये भी, इस पे भी टिक कर लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है. होमोफोन्स ऑफ होल. होल का होमोफोन्स क्या होगा, WHOLE, होल. ओके, अब आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझो. हाउ ऑफ्टन डिड द मिजर कम टू शी हिज ट्रेजर. कंजूस कितनी बार अपना खजाना देखने आता था. मिजर यानी होता है कंजूस. ओके, कितनी बार देखने आता था, तो द मिजर कम टू शी हिज ट्रेजर एवरी डे. प्रत्येक दिन. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एवरी डे. क्वेश्चन नंबर 11 था द मिजर कम टू शी हिज ट्रेजर एवरी डे. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. क्वेश्चन नंबर 12, Who took away the miser gold? Who took away the miser gold? तो कंजूस का सोना किसने छीन लिया था. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा रॉबर टुक अवे द मिजर गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन 13 पढ़ो क्या है. What is the rhyming word for gold? गोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में, तो गोल्ड का राइमिंग वर्ड होगा बोल्ड. क्या हो जाएगा, बोल्ड, BOLD, बोल्ड. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट. अच्छा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा रखना पसंद हो लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकता हो. बताओ उसको हम क्या बोलेंगे, मिजर यानी कंजूस, MISER. क्या होगा, कंजूस. क्वेश्चन नंबर 14 पर टिक करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 14 पर टिक हुआ. अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 15 पर. ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 15 पर. 15 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मिजर फ्रेंड. कंजूस के मित्र का जवाब क्या था, तो हिज फ्रेंड रिप्लाई, उसके दोस्त ने रिप्लाई करा, यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इंस्टीड. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16, What made the miser happy every day? कंजूस को हर दिन क्या खुशी देता था, बताओ. What made the miser happy every day? To see his treasure. जब उसको देख लेता था तो उसको क्या मिल जाती थी, खुशी मिल जाती थी.
क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द मिजर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन योर स्टोलन ट्रेजर? क्या होगा? ट्रेजर। यदि आप कंजूस की जगह होते, आप अपने चोरी हुए खजाने पर क्या प्रतिक्रिया देते? तो आई वुड हैव इन्फॉर्म टू पुलिस एंड टेल देम टू इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, राइट द राइमिंग वर्ड, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिविंग वर्ड। तो टुक का हो जाएगा लुक, टुक का हो जाएगा हमारा लुक, डे का हो जाएगा शे, डे का होगा हमारा शे, मेड का होगा फेड और प्लेजर का होगा ट्रेजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आप देख लो। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थीफ इन योर एरिया। इसके बारे में आपको लिखना है और समझना है, तो आप ये चीज़ देख लो क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है और आप इस तरीके से उसको लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये नोटिस है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है बट फिर भी आप देख लो, नोटिस से इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, ये नोटिस है। रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, सो ये देख सकते हो आप। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन, इसके बाद जैसे आपको ये दिया हुआ है, हाँ एक चीज़ ये समझ लो, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझो। जो नोटिस दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखो नोटिस से किस तरीके से आंसर बनते हैं, नोटिस से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नोटिस बोर्ड। अच्छा, नोटिस अबाउट किसके बारे में है? तो द नोटिस इज अबाउट द लॉस्ट पर्स, उसका पर्स खो गया, तो लॉस्ट यानी खोना, और पर्स क्या खो गया? उसका पर्स खो गया। वॉट डज द पर्स कंटेन, पर्स में क्या था? तो पर्स कंटेन सम कैश एंड ID इन इट, पर्स में क्या था? कैश था कुछ और ID इज नॉट। वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम, मालिक पर्स कहाँ ले सकता था? तो द ओनर कैन कलेक्ट द पर्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, कहाँ ले सकता था? स्टाफ रूम। अच्छा, ये क्वेश्चन इस पे टिक करो। राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स होता है खोना और इसका एंटोनिम होगा फाउंड, फाउंड यानी पाना, किसी चीज का खो जाना यानी लॉस्ट, किसी को पा लेना यानी फाउंड। गिव वन वर्ड, इस पर भी टिक कर लो। अ पर्सन हु वॉन्ट्स समथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई चीज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनर। क्या बोलते हैं हम? ऑनर। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 है मेजर एंड मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णा देवार्य रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विथ द, क्या था? चीफ मिनिस्टरशिप। ओके, हु वांटेड तेनाली रामा हेल्प, तेनाली रामा ने किसकी हेल्प की थी? किसकी हेल्प करना चाहता था वो बताओ? तो होगा किंग कृष्णा देवार्य। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इफ यू वर द किंग whom you would have called for making your portrait, क्या होगा? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट तो क्या होगा? एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, पास्ट पार्टिसिपेट फ्रॉम द वर्ब ड्रॉ, ड्रॉ को जब हम पास्ट सेंटेंस में, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? ड्रॉ। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस पर टिक कर लेना एग्जाम में। आपसे पूछा जाए कि पास्ट बताओ हमें, तो ड्रॉ का पास्ट क्या होगा? तो ड्रॉ का होगा ड्रो, DREW। क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और अ पेंटिंग। सो इसका आंसर होगा हमारा पोर्ट्रेट। क्या होगा हमारा? पोर्ट्रेट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, was known for his
पैट्रोनिक ऑफ पोएट्स। तो क्या होगा हमारा किंग कृष्ण देव राय। ओके। राजा वर्मा ड्रॉ इमेज प्रोमिनेंट कैरेक्टर फ्रॉम द पुराण्स प्लूरल फ्रॉम द वुमेन। अच्छा ये इस पे टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 8 पर। वुमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा? वुमेन। ए की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा? ई लग जाएगा और ई लगकर हम उसका क्या बना लेंगे? प्लूरल्स बना लेंगे। तो वुमेन का क्या हो जाएगा हमारा? वुमेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा द वर्ब फ्रॉम ऑफ डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन का क्या हो जाएगा हमारा? डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नो। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? के हो जाएगा। साइलेंट वर्ड क्या होता है? के। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। What is the name of the king? राजा का नाम क्या था? तो किंग कृष्ण देव राय। राजा का नाम क्या था? किंग कृष्ण देव राय। Who prepared a sumptuous feast for the king? राजा के लिए शानदार दावत किसने तैयार की थी? तो तेनाली रमन में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस दिया होगा, आपको इसको नेगेटिव बनाना है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम नॉट लगा देते हैं। जैसे तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग, तो इसको हमें जब नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 13 में देखो तेनाली रमन नॉट इनवाइटेड द किंग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा चेंज द जेंडर। जेंडर चेंज करना है। जेंडर का मतलब समझते हो आप लोग? ऑफ द वर्ड। जैसे किंग है तो किंग का क्वीन हो जाएगा, गर्ल का बॉय हो जाएगा, मदर का फादर हो जाएगा, सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा। ये होते हैं हमारे जेंडर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट वॉज किंग कृष्ण देव राय नॉन फॉर? राजा कृष्ण देव राय किसके लिए जाने जाते थे? तो किंग कृष्ण देव राय न्यू फॉर हिज patronage of poet and scholar and he was equally fond of fine arts. Okay. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा वाई डिड द पीपल नॉट ड्रॉ टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग? तो क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। इमेजिन कीजिए यू आर अ किंग, आप एक राजा हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इमेजिन यू आर अ किंग, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम? अच्छा आप एक राजा हैं, कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं, तो आप अपने राज के लिए क्या करना चाहते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम? आप अपने राज के लिए क्या करना चाहते? तो आप आंसर क्या करेंगे इसका? इसका आंसर आप करेंगे इफ आई वर वी आ किंग देन इन माई किंगडम ऑल पीपल्स आर हैप्पी एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर द पीपल। मैं चाहता हूँ, मैं तो ऐसी कल्पना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सभी लोग क्या रहे? खुश रहें। ऑल पीपल आर हैप्पी एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर पीपल। मैं लोगों के लिए सब कुछ करूँगा। क्वेश्चन इस पर भी टिक कर लेना। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आपसे पूछा जाए कि पंक्चुएट बताइए द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट how did you get this funny idea? तो how did you get this funny idea, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो पंक्चुएट का क्या मतलब होता है, आप फर्स्ट वाले लेटर में देखो, फर्स्ट लेटर जो एच लिखा है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कैपिटल लेटर बना देंगे। तो एच को हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर में बना देंगे। तो क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। वाओ द फूड इज वेरी टेस्टी, तो हम क्या करेंगे? पंक्चुएट लगाने के लिए हम उसमें कर देंगे वाओ, फिर इस टाइप का साइन लगा देंगे एंड द फूड इज वेरी टेस्टी। अब आ जाते हैं हमको अब लॉन्ग क्वेश्चन पर। सो लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको करो, फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना आप। क्वेश्चन नंबर 19 है मेक एन
एडवर्टिजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर अ कुक इन अ प्लेस। एक महल में रसोई की आवश्यकता के लिए विज्ञापन बनाइए। आप किस तरीके का विज्ञापन बनाएंगे? सो हम देखेंगे कि वांटेड हमें चाहिए कुक फॉर रॉयल प्लेस, prepare meal for royal family and guests, cook delicious food presented well, work well with others, keep kitchen clean, 10 plus years cooking experience needed, good pay and benefits, opportunity to cook for reputed people। फिर ये कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो ये कुछ पैसेज है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर करना है। सो आंसर है, चलो हम करते हैं। हु वॉज राजा वर्मा? राजा वर्मा कौन थे? सो राजा वर्मा इज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव? राजा वर्मा को क्या अनुभव नहीं था? तो राजा वर्मा डिड नॉट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन? उसके जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों का परिणाम क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, एवरीथिंग वॉज थ्रो इनटू डिसऑर्डर एंड चोस। ओके, सो 4 है हमारा, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव। अब हमें क्या बनाना है? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। हमारे सामने एक सेंटेंस दिया गया, अब हमें उसका इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? द किंग वॉज वेरी फाउंड ऑफ देम, तो हम बनाएंगे वॉज द किंग वेरी फाउंड ऑफ देम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज। तो क्या हो जाएगा हमारा? शून। क्विकली का मतलब ही होता है जल्दी, और शून का मतलब भी क्या होता है? बहुत जल्दी। सो हमारे 6 चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। एवरीवेयर। So question number 1, it is raining cats and dogs means, cat and dogs means क्या होगा? falling from the sky, cats and dogs are enjoy the, तो इसका आंसर देखो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर होगा हमारा C, in indicates heavy rainfall। क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is not a disaster। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर, तो आंसर होगा हमारा आ फेरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फूड, आंसर होगा हमारा हैवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, टेक सम ईटेबल क्लॉथ्स अ टॉर्च अदर इसेंशियल आइटम, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एंड लग जाएगा। एंड का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को बीच में उसको जोड़ना। एंड हमारा जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रीफिक्स ट्रू वी एडेड विथ द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स अपोजिट। अपोजिट क्या होगा हमारा? प्रीफिक्स, तो हो जाएगा हमारा अन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड यानी अनएक्सपेक्टेड। प्रीफिक्स जब हम बनाते हैं तो हम आगे शब्द लगा देते, जैसे अनएक्सपेक्टेड। तो जब आपसे अनएक्सपेक्टेड लिखा और आपसे पूछा जाए कि प्रीफिक्स बताओ इसका, तो हो जाएगा अन, और आपसे पूछा जाए सफिक्स बताओ तो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज बेटर देन क्यूर, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्प्रे सम डैश लाइक DDT फेनल ETC, तो क्या होगा इसका? पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू मस्ट टेक केयर डैश यू विल फॉल स्टेक, तो आंसर होगा हमारा और। क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ड रॉस इज, रॉस की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी हमारी? बैड। होमोफोन्स ऑफ कैटल, कैटल का होमोफोन्स क्या होगा हमारा? किटल। क्या होगा हमारा? किटल होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, आर द फ्लूड्स कॉज बाय नेचुरली फोर्स ओनली, क्या बाढ़ केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण आती है? नो, फ्लूड्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स बट वी ऑल्सो play a role in casting
them. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्लूड्स विद द स्टूडेंट। अच्छा बताइए बच्चों, बाढ़ के कारणों और प्रभावों पर छात्रों के साथ कौन चर्चा करता है? कौन करता है? हेडमास्टर ऑफ अ ब्लेस स्कूल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन। फिर ऐसे लगा के, कॉमा लगा के बट लिखा हुआ है, तो बट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे ही शाउटेड लाउडली नो वन हियर, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हमें कंजक्शन बनाना है, तो ही शाउटेड लाउडली बट टू वन हियर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन सर्कल द ओड वर्ड एंड राइट कॉलर मलेरिया डायरिया इलनेस। अच्छा ये सारी चीजों में बताओ विषम कौन है? विषम यानी ओड वर्ड। ओड वर्ड भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। 14 को टिक कर लीजिए, 14 वाले को टिक कर लीजिए ओड वर्ड। तो ओड वर्ड क्या होगा? देखो, मच्छर से मलेरिया होता है, डायरिया होता है, कोलेरा इलनेस। इलनेस नहीं होगा। देखो ये इलनेस का मतलब होता है एक बीमारी, इलनेस का मतलब होता है बीमारी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ इज आर